विली जॉली ने इस बुक में कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं जो आपको मुश्किल दौर में आगे बढ़ने में मदद करेगी और विपत्तियों को संपत्ति में बदलने के लिए आपकी मानसिक योग्यता को विकसित करने में भी मदद करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात और जानते हैं मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने के 7 स्टेप यानी कि 7 कदम। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाओ। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, लेकिन मुश्किलों को हराने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। हर इंसान के जीवन में पैसों की परेशानियां या कई अन्य तरह की परेशानियां आती रहती है, जिसकी वजह से हमारे भीतर खुद पर नियंत्रण खोने वाली भावनाएं आ जाती है जो आपके दिमागी संतुलन को डगमगा देती है और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आप इस सिचुएशन में क्या करें, जिसकी वजह से आप खुद पर नियंत्रण खोने के साथ साथ तनावपूर्ण महसूस करने लगते हैं। ऐसे में इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है कि आप अपने मानसिक स्थिति को मजबूत करें। जब भी आपके सामने मुश्किलों का दौर आए या फिर आर्थिक स्थिति सही ना हो, तो उस समय आप अलग तरह से सोचना शुरू करें। जो आपको ज्यादा पसंद हो उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें और पॉजिटिव तरीके से सोचें। ऐसे चीजों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें जो आपको पसंद ना हो या आप जिससे डरते हो। मुश्किल के दौर में आपको हमेशा ये सोचना है, मैं किसी भी तरह या कैसे भी करके जीत हासिल करूंगा। इस मुश्किल हालात से बहुत जल्दी निकलकर सफलता की तरफ बढ़ूंगा। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग एक दिन सभी मुश्किलों से लड़कर विजेता बनते हैं। नंबर 2, सामूहिक अफसोस में शामिल ना हो। ऑथर कहते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो भीड़ के पीछे पीछे चलते हैं, भले ही वह भीड़ गलत दिशा में ही क्यों ना जा रही हो। सामूहिक अफसोस आमतौर पर वह होता है जब लोग मिल बैठकर अपनी हार का अफसोस करते हैं। आप इन सभी को पीछे छोड़कर मजबूती के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ईसा मसीह कहते हैं कि अगर अंधा अंधे की नेतृत्व करेगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए आप गड्ढे में गिरने के बजाय अपने लिए एक अच्छा विकल्प ढूंढो जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। नंबर 3, घमंड को अपनी समृद्धि में जहर न घोलने दें। हम सभी आत्मसम्मान और अपने प्रगति पर घमंड करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा घमंड हमें अपने लक्ष्य और सपने को हासिल करने से रोक सकता है। हम सभी में गर्व और आत्मसम्मान का कुछ स्तर होता है, लेकिन हमें इसके बारे में जागरूक होना चाहिए कि अगर आप अपने गर्व पर लगाम नहीं लगाएंगे तो संसार के प्रति आपका नजरिया बदल सकता है और सफलता बढ़ाने वाले अवसरों का लाभ लेने के लिए आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। संकट को आर्थिक लाभ में बदलने के लिए आपको नई सोच और कुछ नए काम की जरूरत होती है, क्योंकि आप वही करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है। अक्सर लोगों को सफलता पाने में जो चीजें उन्हें रोकती है वह है उनका घमंड, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन पलट सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा घमंड होता है, इसीलिए वो अपनी मूर्खता की वजह से दौलतमंद नहीं बन पाते। ऐसे में आपको भी यह सीख लेना चाहिए कि आप कभी भी घमंड को दौलत बनाने की राह में आड़े नहीं आने देंगे। नंबर 4, कल की शक्ति और संभावनाओं के बारे में सोचना ना छोड़ें। आपको हमेशा बड़ा, कुछ नया और अच्छा सोचना चाहिए। कल आपको क्या बनना है, क्या हासिल करना है, इसके बारे में सोचते रहना चाहिए। कल के सपने ही आपको आज के कामों में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आपके पास सपने का एक बीज होना चाहिए, क्योंकि सपने और लक्ष्य भविष्य के लिए उम्मीद देते हैं और यही आपके सपने भविष्य के लिए गेम प्लान बनाने में आपकी मदद करते हैं। अगर आपको उलझन भरे जीवन में कुछ बनना है तो आपका एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। आपके मन में कोई लक्ष्य होगा तभी आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। अगर आपका कोई सपना ही ना हो तो आप क्या कर पाएंगे। तो दोस्तों कहते हैं ना कि सपने देखने बुरी बात नहीं है, सपने पूरे ना करना बुरी बात है। सफलता खुद ब खुद चल के आपके पास नहीं आएगी, इसलिए अगर आप असफल हो जाओ तो दोबारा कोशिश करो और कोशिश करते रहो। नंबर 5, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि पहल करके कार्य करना, यानी आप अपने काम को करते हैं, बस बैठकर इंतजार नहीं करते। आप अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेते हैं, अपने विचारों और सपनों को पूरा करने के इच्छुक रहते हैं। आप हाथ पर हाथ रखकर बैठते नहीं हैं। आप अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो करने की जरूरत होती है उसे करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आर्थिक दौर में या किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में बैठकर समय बदलने का इंतजार करते हैं। ऐसे लोग हमेशा इस विषय में बात करते हैं कि आज की परिस्थिति कितनी बुरी है, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीजों को बदलने का इंतजार नहीं करते,
बल्कि वे लोग एक्शंस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो प्रोएक्टिव बनने का मतलब ये है कि मुश्किल दौर से ऊपर उठो और कर्म करो। नंबर 6, रचनात्मक बने। अगर आप अपनी विपत्तियों को संपत्ति में बदलना चाहते हैं तो आप रचनात्मक बन जाएं। यानी कि आप अपने नए विचारों के बारे में सोचें और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दें। इसके लिए आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और खुद से सवाल पूछें कि आज मैं अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकता हूँ। अगर आप कैसे वाले प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे कि मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं इस काम को करने में सफल हो सकता हूँ, तब आप अपने दिमाग में उत्पन्न हो रहे विचारों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसके अलावा यदि आप दौलत बनाने में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उन लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करें जो बड़ा सोचते हो, क्योंकि ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। जी हाँ, आप जिस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं उन्हीं के तरफ बन जाते हैं। इसीलिए आपको ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बनाना जरूरी है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। नंबर 7, प्रार्थना पूर्ण बने। प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है और आपको आशा देती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक अध्ययन में पाया है कि धर्म में आस्था रखने वाले लोग ज्यादा समय तक जीते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि मुश्किल परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रार्थना करते रहें, फिर उसके बाद अपना कर्म करते रहें। लेखक के अनुसार प्रार्थना हमें किसी भी काम को करने के लिए बल देती है, हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ और तरोताजा होता है। प्रार्थनाएं हमें सिखाती है कि हम ऊर्जा कैसे हासिल करें। प्रार्थनाएं हमें प्रयास करने की प्रेरणा देती है। ये हमें अपने अनुभवों को बांटने का मौका देती है, जो कि साधारण तरीकों से संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये थे द 7 सीक्रेट टू मूविंग फॉरवर्ड की बुक समरी। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।